तो हॉर्मज हमारे साथ आ गए हैं, तो उनसे समझ लेते हैं कि कल हम टूटे। कल हॉर्मज 3 बजे आपका मैसेज भी आया था, एक बार डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, 150 पॉइंट की गिरावट वहां पर देखने को मिली थी। लेकिन क्या अमेरिकी मार्केट्स में उतना ही पेनफुल सत्र था जितना हमारे लिए था, या फिर उनकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर थी? उतना पेनफुल नहीं था, बट उनका सेशन बड़ा ही वॉलेटाइल था। सुबह खुले नीचे, फिर सारे लॉसेस रिकवर कर गए थे क्योंकि जो सर्विसेज पीएमआई का जो डेटा आया था वो अनुमान से बेहतर था। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के जो डेटा आए थे वो अनुमान से थोड़े से कमज़ोर थे, बट उतना कोई चिंता की बात नहीं थी। सो इस लिहाज से फिर सेंटिमेंट थोड़ा सा सुधरा, तो फिर लॉसेस लगभग रिकवर कर गए थे। S&P 500, नैस्डैक पॉजिटिव भी हुए थे इंट्राडे, लेकिन फिर बाद में एक शार्प सेल ऑफ आया ऊपर के स्तरों से। फिर जो बाइडेन साहब का बयान आ गया कि भाई अब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर इजराइल ने ईरान के जो तेल के ठिकाने हैं अगर वहां पर हमले किए तो अगर हम उसका समर्थन करेंगे या नहीं। तो उस वजह से तेल की कीमतों में बड़ा ज़बरदस्त उछाल आया, 5% की उछाल हुई तेल की कीमतों में, और उस वजह से सेंटिमेंट फिर से बिगड़ गया। डाउ जोन्स जो है वो 200 पॉइंट्स के नुकसान के साथ बंद हुआ, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक इसलिए फ्लैट बंद हुए क्योंकि एनवीडिया के शेयरों में तेजी देखी गई थी कल। तो एनवीडिया के शेयर 3% ऊपर बंद हुए, तो उस वजह से S&P 500 और नैस्डैक को थोड़ा सा सहारा मिला, पर इतना खराब सेशन नहीं कह सकते जितना हमारे लिए था कल का सेशन। अब कहानी पूरे हफ्ते की यही चली आ रही है तेल की कीमतों की। अब मंगलवार को जब हम बाजार बंद कर रहे थे तो कुछ ही वक्त पहले, बंद होने से पहले, ये खबर आई कि ब्रेंट के जो भाव है वो $70 के नीचे चले गए। अब देखा जाए तो $80 के करीब आ गए। तो 2 सेशंस के अंदर अंदर लगभग $10 का उछाल देखने मिला है। तो इस वजह से जो सारे हमारे भी जो ऑयल सेंसिटिव्स है उनकी भी काफ़ी पिटाई हुई कल, आज भी वो फोकस में रहेंगे। एक ही हफ्ते में जो WTI क्रूड है वो 8% चढ़ चुका है। तो वो S&P 500 का जो एनर्जी इंडेक्स है वो इकलौता इंडेक्स है जो इस पूरे बाजार की गिरावट में पॉजिटिव रहा है, और वो उसका जो हफ्ता है वो इस साल का और एक साल में पूरा सबसे अच्छा हफ्ता हो सकता है S&P 500 के एनर्जी इंडेक्स का। अब सिटी ने कल एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल ईरान के जो बड़े ठिकाने हैं तेल के, वहाँ पर अगर हमले करता है तो लगभग 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे की ऑयल की शॉर्टफॉल हो सकती है। अगर छोटे ठिकानों पर करता है तो 3 से 4.5 लाख की शॉर्टफॉल हो सकती है, पर शॉर्टफॉल होने की संभावना है। पर अगर दूसरी तरफ देखें तो ओपेक के पास काफ़ी सप्लाई है, अगर वो सप्लाई लाते हैं तो वो डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस हो जाएगा बैलेंस। और चाइना भी अभी फिलहाल तो बंद है, तो वहाँ पे भी उतनी कोई डिमांड की वो नहीं है। तो एक रैली तो हुई है, पर अब देखना ही है कि वो रैली सस्टेन कर पाती है या नहीं तेल की कीमतों की। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी कल, गवर्नर साहब जो है वहाँ के, उन्होंने भी एक बयान दिया कि अगर वहाँ के इन्फ्लेशन के आंकड़े अच्छा है तो आक्रामक तरीके से ब्याज दरों में कटौती होगी। तो वहाँ पे पाउंड कमज़ोर हो गया, वहाँ पे येन कमज़ोर हुआ था जापान में, यहाँ पाउंड कमज़ोर हो गया। तो अब वहाँ के जो प्रेडिक्शंस है वो कह रहे हैं कि अब बाकी की जो मीटिंग्स है बैंक ऑफ इंग्लैंड की, वहाँ पर 25-25 बेसिस पॉइंट्स के 2 कट्स आने की संभावना है। तो एक फिलहाल तो मिला जुला पिक्चर है ग्लोबल बाजारों में। एशियाई बाजार भी अभी फिलहाल तो मिक्स्ड ही कामकाज कर रहे हैं। जापान के बाजारों में भी कोई खास तेजी है नहीं, तो वहां पर भी एक मिक्स्ड पिक्चर है। निकाय, अब कॉस्पी, साउथ कोरिया के बाजार बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, मगर हमारा मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हो सकता है, और इस तेल की वजह से ये शायद ज्यादा हो सकता है। तेल सरदर्द है हमारे लिए। लेकिन बाइडेन साहब को क्या जरूरत थी इजराइल को, ईरान को वार्न करने की? पहले से स्ट्रैटेजी बता देने की इजराइल की। अगर करना ही था तो इनको बताने की जरूरत थी। लेकिन ठीक है, उनके बयान से लेकिन मामला गड़बड़ा गया है। $78 पे आके खड़ा है कच्चा तेल, और वो हो गया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यू। हाँ, एशिया में चाइना अभी भी बंद है। एशियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं। हैंग सेंग वापस अब धीरे धीरे करके और इंच अप कर रहा है। मेरे सामने अभी कुछ ही देर में 3/4 था, जब तक हॉर्मास बात कर रहे थे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से 1.25%, सवा नहीं अब 1.5% की तरफ हैंग सेंग बढ़ रहा है, हर टिक के साथ बहुत तगड़ी मजबूती। तो जब शंघाई लौट के आएगा, मुझे लगता है तैयारी हो रही है वहाँ पे और तगड़े उछाल की, क्योंकि हैंग सेंग रुक के नहीं दे रहा है। ये है एशिया। एशिया लार्जली ठीक ठाक है, हम थोड़े से सबड्यूड खोलेंगे। गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर संकेत दे रहा है कि थोड़े से फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत। एक अच्छी बात यह है कि यूएस के फ्यूचर्स धीरे धीरे इंच अप कर रहे हैं। सुबह 7 बजे लाल में थे, फ्लैट थे, लेकिन लाल में अभी हल्के हल्के ग्रीन में आ रहे हैं। एशिया सुबह से अब तक के बीच में बेहतर कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी 50-60 पॉइंट दबाव वाला था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 30-35 पॉइंट थोड़ा सा कमजोरी कम हुई है। तो जब तक 9 बजे तक जा रहे हैं, एशिया पर नजर रखिएगा। मूव्स थोड़े बहुत सुधरने शुरू हुए हैं। ऐसे में वीरू के पास चला जाए और समझा जाए कि ये जिस तरह की जो ताबड़तोड़ पिटाई हो रही है हमारी, थमेगी कि नहीं थमेगी। डेटा क्या कहता है, थमेगी तो कहां थमेगी। दरअसल अब तक हमने ब्यूटीफुली मैप करा है बाजार की चाल को।
पहले अपन ने कहा था इस सीरीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है 26,000 का जोन, वो वायलेट हुआ तो आप तैयारी करिएगा 25,550, 25,500 की। और खुदा ना खास्ता अगर वो भी वायलेट होने की तैयारी हो रही है तो आप शायद एक डीप डाइव करेंगे 25,231 की तरफ। और वही कल के नहीं, कल का लो उसके नीचे था इनफैक्ट 25, ये तो 3 मंथ का चार्ट है ना। नहीं, तो कल का लो हमने वही था एग्जैक्ट, हमें कल 25,230 एग्जैक्टली वही था। हाँ एग्जैक्टली वही था। ये आ गया वही। मैं कहा तो सुबह मैंने देखा था ठीक बैठा था, एकदम से कैसे डायरेक्टर आप कुछ भी बदल देते हो यार, टेंशन हो गया था मुझे। 25,230 प्रिसाइसली वही जोन्स थे जो हमने नीचे के स्तर छुए। तो कितने भी एग्रेसिव डाउनसाइड के टारगेट्स हों, बाजार ने हमें वहां पहुंचा दिया। वीरू अभी भी कोई डाउनसाइड का टारगेट खुला हो तो बता दो भैया, नहीं तो हो गया ना सब कुछ। कुछ स्टेबिलिटी लौटेगी, कुछ डेटा कह रहा है ऐसा या ऐसा कुछ नहीं। पहले निफ्टी 50 की चर्चा करते हैं, उसके बाद निफ्टी बैंक पे उतरेंगे वीरू। देखिए आशीष, ये जो 25,500 टूटने के बाद 231 का अगर आप देखें, जो मैंने कैलकुलेशन किया था उसके पीछे एक कारण था। हिस्टोरिकली जब भी आप देखिए सीरीज का सेकंड बेस टूटता है, उसका इंट्राडे जो स्विंग होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है। और यही बात मैंने कल 8 बजे बोली थी और 9 बजे जब मेरी हर्षिता से बात हो रही थी तब भी मैं बोल रहा था कि ये जो इंट्राडे में सेकंड बेस टूटता है बड़ा पेनफुल होता है। और 231 उसी की कैलकुलेशन थी, उसको बैक कर रहा था, उसको सहारा दे रहा था एक डेटा, और वो था FIs का 3,18,000 कॉन्ट्रैक्ट का नेट लॉन्ग खड़ा होना। अब वो कल अगर आप देखें तो इतना बेतहाशा बेच गए कि पूछिए मत। मतलब एक ही सेशन में इतनी भारी मात्रा में कैश सेलिंग, लार्ज कैप की सेलिंग और इंडेक्स के लॉन्ग को अनवाइंड करके शॉर्ट कर देना, मतलब आप सिंगल सेशन में इतना सोचते नहीं कि शायद वो ऐसा करेंगे, बट उन्होंने कल किया। कल अगर आप उनके स्टैट्स को देखें आशीष, तो कल इनफैक्ट मैं क्लोजिंग में जब हर्षिता के साथ था मैंने कहा भी था कि अब एक काम करते हैं, न्यूट्रल जाते हैं एक बार के लिए, लेट्स सी होता क्या है। अब कल 1219 करोड़ रुपए की DIs की बैंक थी और आप FIs की सेलिंग को देखिए 1500 करोड़ रुपए की। और मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ, जरा प्लीज़ एक बार देखिए आप रिलायंस। हर्षिता ने कुछ देर पहले आई थिंक वो स्टैट्स बताई दिए थे कि कितनी इंटरडे सेलिंग थी और किस प्रकार की डिलीवरी मार्क हुई है। रिलायंस आशीष 200 डेमा से आप समझ लीजिएगा कि लगभग 70 रुपये नीचे है। L&T 200 डेमा पे क्लोज हुआ है। HDFC बैंक काफ़ी डीलों पे अगर आप देखें क्लोज हुआ। तो क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स ने इवन 200 डेमा तोड़ दिया। तो इस प्रकार की कल सेलिंग थी आशीष। अब आइए आप इंडेक्स के आंकड़ों पे। इंडेक्स और आज के दिन भी फियर यही है, चाहे वो आज का सेशन हो या आने वाला सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, स्टैट्स यही है जो हमें दिक्कत में डालेंगे। क्या है वो, लेके आइए स्टैट्स। FIs ने कल इंडेक्स बेचा करीब 10,634 करोड़ रुपए का, ठीक है। 97,891 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम कर लिए, फर्दर शॉर्ट करे 57,000 कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो कल का डेवलपमेंट था, अगर आप उनके नेट लॉन्ग स्टैट्स को देखें आशीष, तो वो आ चुके हैं इन अ सिंगल सेशन 3,20,000 से रिड्यूस होके 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा इस डायग्राम को फुल दिखाइए। फियर क्या है? फियर अभी शॉर्टिंग का नहीं है, फियर है इस लॉन्ग अनवाइंडिंग का। आप हिस्टोरिकली जाइए, जब आप ये जो लास्ट मंथ देख रहे हैं, कुछ मई जून के क्या थे, ये टेंडेंसी रखते हैं माइनस, यानी शॉर्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट। सो अभी भी हमारे लिए रिस्क बहुत है। एंड स्पेशली मैं CNBC आवाज़ के जो ट्रेडर हैं इस बात को थोड़ा लेकर सचेत कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए अब लेवल्स को मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पे किस लेवल के बाद कंफर्ट आएगा। प्लीज़ चार्ट्स लेके आइएगा। चार्ट्स पे कल हमने, अगर आप निफ्टी को देखें तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 25,550 पे वायलेट कर दिया। हमारा क्लोज हुआ है करीब 25,250 का, और आपका अब 50